नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का जो पार्ट 2 है, हम लोग मेडिटेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे, जहां पे मैंने मेडिटेशन के बारे में आपको बताया था। मेडिटेशन किस प्रकार से हमारी बॉडी को, हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, फोकस करता है, कितने ज्यादा इसके बेनिफिट हैं, कौन कौन से जो तरीके हैं मेडिटेशन के, उनके बारे में भी बात करी थी। तो आशा करता हूं कि पिछला टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग चैनल में नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो आज मैं आप लोगों को नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज मैं बहुत सारी चीजें जो हैं कि हम लोग इस मेडिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका जो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है या इसका ज्यादा इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, आज उसी के बारे में मैं बात करूंगा। कौन कौन से स्कॉलर हैं, कहाँ कहाँ पे ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और किस प्रकार से एक ह्यूमन कि जो वेल बीइंग है ये प्रॉपर उसके अंदर वर्च्यू, सद्गुण, सदाचार, प्रॉपर कंडक्ट, साथीता, पीस, हार्मनी, फोकस, कंसंट्रेशन बनाता है। तो आज उसी के दायरे के बारे में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएंगी। तो अगर बात की जाए कुछ पॉसिबल जो टाइप्स हैं मेडिटेशन के, तो पहला तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ये कंसंट्रेशन रखता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहां आपका दिमाग किसी एक चीज को लेकर फोकस हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए, अगर ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान का नाम ले ही रहे हैं तो आप मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर बिंदु पर जहां अपना फोकस बना लेते हैं वही कंसंट्रेशन होता है। जैसे अभी मामला आपका जो है, और कंसंट्रेशन जनरली वहीं जाता है जो चीज आपके दिमाग में ट्रिगर करती है। जैसे अगर हम अभी कंसंट्रेशन के बारे में समझे, तो अभी जो बहुत सारे मामला है, अधिकतर लोगों को कंसंट्रेशन वहीं जा रहा है। जैसे अभी वोट चोरी का मामला चल रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी उसने किस तरीके से एक्सपोज करा है कि एक एक जगह पे 5-5, 6-6, 10-10 वोटर, एक ही घर से 100-100 वोटर निकल रहे हैं। फिर उनके पिता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये जो इस प्रकार की चीजें हैं, लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा जानता है। या अभी कुत्ते जो हैं वो कितने को काट रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो ये जो लेटेस्ट चीजें आती रहती हैं, ट्रंप ने जो अभी टैरिफ लगाया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कंसंट्रेशन का। जरूरी नहीं है कि राम राम भजने से या श्री राम हरे राम भजने से ही आपके अंदर कंसंट्रेशन आएगा। तो जहां पे आपका फोकस जिस पर्टिकुलर बिंदु पे होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये भी जो मामला है वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन के ही अंदर आता है। तो जो ये एक टाइप है जो कंसंट्रेटिव टाइप है, जहां आप अपने ये कि कितनी बार आप बस में जा रहे हैं तो आप अनुभव करते हैं, शांत होके आप अपने ब्रेथ को गिन रहे हैं कि कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार ऊपर आ रही है। वो जो आप बॉडी को अनुभव कर रहे हैं, जो सेंसेशन ले रहे हैं, या किसी भी कॉन्सेप्ट को आप विजुलाइज कर रहे हैं। जैसे आप अपने दिमाग में विजुलाइज करें कोई थॉट्स को लेकर, कि अब मान लीजिए आप सीआरपीसी का अरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो 154 आप विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ, अरेस्ट में ये होता है ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, विदाउट वारंट पुलिस उठा लेती है, उसमें ये केस है। तो एक विजुलाइजेशन बना रहे हैं कि जिस घर में रह रहे हैं वहां ये खाने की चीज यहाँ रखी है, पानी यहाँ रखा है, सोने का बेड यहाँ लगा है, या कोई भी चीज पे आपका विजुलाइजेशन हो सकता है। कोई अभी मुद्दा चल रहा है देश में, जैसे इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दा चल रहे हैं, सर की बात चल रही है, तो ये जो सारी चीजें हैं सब कंसंट्रेशन का ही पार्ट है, जहां आप किसी चीज को विजुलाइज करते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाऊं ताकि मैं उनको बेहतर तरीके से समझा सकूं, जिससे जो उनका फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ सके। तो ये एक क्वालिटी होती है जो मेडिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा जो टाइप होता है वो जनरेटिव टाइप होता है। जनरेटिव टाइप ये बताता है कि ये एक प्रकार की क्वालिटी होती है जहां आपके अंदर दया आती है, कंपैशन आता है, लोगों के अंदर प्रेम आता है, काइंडनेस आती है। हर आदमी को आप ईर्ष्या, काम, क्रोध, मैं लोग की नजर से नहीं देखते हैं। आपके अंदर एक विचार पैदा होता है, एक नया थॉट पैदा होता है, आपके अंदर मानवता, पीस, अल्ट्रस्टी, परोपकार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपको किसी चीज की चाह नहीं रह जाती, आप सिर्फ लेना नहीं जानते हैं, आप देना भी जानते हैं। जो इस प्रकार के आपके अंदर या आपके इमोशन में जो बदलाव होता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम जनरेटिव
फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। तीसरा रिसेप्टिव, कि आपने कुछ करा, आप उस पर कितना रिसेप्टिव है, कुछ चीज को ओपनिंग देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कोई भी चीज है, अगर आप मान लीजिए ओम बोल रहे हैं तो आप ओम का अनुभव कर रहे हैं, आपके बॉडी में किस प्रकार का सेंसेशन हो रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। तो जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो भी चीज है उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आप उस समय अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसके एक एक स्टेप, उसके तह तक जाकर उसमें जो भी चीजें उनका अनुसरण करके उनका जो सेंसेशन है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से उस पर आप अपना मत रखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो वो एक रिसेप्टिव टेक्निक होती है जो मेडिटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चौथा रिफ्लेक्स, कि आपने कुछ कहा उसके बाद आपने तुरंत उस पर कोई प्रतिक्रिया दी, तो ये क्या होता है कि आप सिस्टमैटिक किसी चीज पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उस चीज पे फोकस हूं, मुझे पता है कि यार मैं क्या बोलूं तो मेरे बच्चे उसको पूरी तरीके से समझेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज पे जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जो चीज हो चुकी है उस पे मैं उसके पॉजिटिव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा हूँ, उसको हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक तय तक मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो उसका रूट कास्ट प्रिंसिपल है उसको मैं पहचानने की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी ट्री है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स कर रहा है, जो भी मैं एक्ट कर रहा हूँ उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, बस वही चीज है। उसी को मेडिटेशन बोल रहे हैं कि अगर मैं ओम बैठ के कर रहा हूँ तो मेरे अंदर उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, मैं जप कर रहा हूँ तो उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, मैं कि कोई आसन में बैठा हूं तो उसका रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है, मैं किसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं तो उसका रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। उसी में से हमारे हिंदू ट्रेडिशन में बहुत सारे आसनों, बहुत सारे हमारे जैसे धर्मशास्त्र है, हिंदू पुराण है, महाभारत है, गीता है, उसमें कई प्रकार से योग और मेडिटेशन को महत्वता दी गई है कि ये आपके माइंड को शांत करता है, पीस लाता है, कंसंट्रेट करता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे विपासना है कि आपके अंदर जो इंसाइट, आप अपने अंदर झांकिए, आप जिंदगी भर दूसरों को देखते रहते हैं, फलाने ये कर रहे हैं, ढिकाने ये कर रहे हैं, उनके लिए आप समय निकालते हैं, उनसे जलते रहते हैं कि फलाने के 80 करोड़ का बिजनेस है, फलाने आईएएस है, फलाने पीसीएस है, और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने को बदलाव नहीं करना चाहते। तो ये इंसाइट क्या है कि आप अपने अंदर झांकिए, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, वही तो इंसाइट है। अब ये इंसाइट आपके अंदर तभी आएगा जब अपने आप थॉट्स को कट आउट कर देंगे, या पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर थॉट्स पे आप फोकस हो जाएंगे। कि जैसे विवेकानंद का मानना है कि टेक वन आइडिया, उस पे एक थॉट लाओ, एक आइडिया लाओ, उस विचार पर जियो, जब तक आपको सफलता ना प्राप्त हो जाए तब तक उसी विचार को पे जीते रहो। तो वो क्या है, वो एक मेडिटेशन का ही रूप है। आप किसी भी तरीके से मेडिटेशन कर लीजिए, चाहे आप कहीं बैठे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई भी गाना, हरे राम हरे कृष्णा हो सकता है, आप गाना गा रहे हैं कि तमाम प्रकार के गाने हैं, कोई बॉलीवुड सॉन्ग गा रहे हैं, कोई भोजपुरी सॉन्ग गा रहे हैं, तो आप उस पर कितना अटेंटिव है, यही मेडिटेशन है। ये नहीं कि बैठ के एक जगह पलथी लगा के ओम 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 चिल्ला रहे हो, कंसंट्रेशन है ही नहीं, बस अपने मन को समझा रहे हैं, कोई सेंसेशन बॉडी की नहीं समझ पा रहे हैं, नहा रहे हैं, आइस बात कर रहे हैं, तो वो जो फील ले रहे हैं, जो मोटर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, जो पावर ऑफ आइडिया के बेसिस पे, कि आइडिया के जरिए आपके दिमाग में जो एक्शन होता है, जो माइंड बॉडी का रिलेशन है, उस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपके अंदर परिवर्तन लाती है, आपके इंसाइट आपके अंदर झांक के आप, ताकि उस नेचर की रियलिटी को समझ सकें, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें, और अपना जो फोकस है उसको बढ़ा सकें। जैसे अब अभी वोट का मामला चल रहा है, वोट चोरी का, तो ये भी एक मेडिटेशन है कि आप उसको सोचें, उस पर गहन अध्ययन करें, रियलिटी करें। जब आपका उस चीज पे पूरी तरीके से फोकस हो जाएगा तो हम इसको भी मोटिवेशन की, मेडिटेशन की संज्ञा दे देंगे। जरूरी थोड़े कि मेडिटेशन में राम है राम करोगे तो सही रहेगा। आपके मन को एक जो कंट्रोल, जो आपके थॉट्स हैं जो चारों तरफ से आ रहे हैं, जो आपका माइंड
जान लाख बोलते हैं कि टबुला रासा है, लेकिन वो टबुला रासा जब होता है उसमें पूरा ब्लैंक है, उसमें हजार प्रकार की आइडिया आपके जो मेमोरी में पड़ी होती हैं या प्री कॉन्शियस माइंड में होती हैं या अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें जब भी होती हैं या जो आप अनुभव करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सोसाइटी में आसपास सीखते हैं, यही सब चीजें तो आपके अंदर थॉट्स जनरेट करती हैं या थॉट्स का निर्माण होता है। ऐसे तो अचानक से किसी के अंदर थॉट्स नहीं आ जाएंगे, या जो आप परसीव करते हैं अपने आसपास देखते हैं तो वही सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेयरनेस डालती हैं। तो ये सारी चीजें जिन पे मैं बात करने का प्रयास कर रहा था। कई प्रकार के अलग अलग ट्रेडिशन में, चाइनीज ट्रेडिशन में, अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। कहीं आसन लगा के बैठना, बॉडी पोस्चर बना के बैठना, कि ये पद्मासन है, ये कपाल भारती है, ये विपासना है, ये और कौन उत्तान पादन पासन है। तो तमाम प्रकार के जो ये आसन बनाए गए हैं किसी भी फोकस करने के लिए जो चीजें बनाई गई हैं, वो भी सारी चीजें आती हैं इस मेडिटेशन के उसमें। जैसे पद्मासन है जहाँ पे आप आधा कमल की तरह बैठते हैं, फुल कमल की तरह बैठते हैं, पूरा कमल की तरह बैठते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी कठिन योग पोजीशन मानी जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो योग और मेडिटेशन के हम कह सकते हैं पूरक हैं या उनके पार्ट है, सब पार्ट है। तो वो सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो इसमें अलग अलग धर्म पे, अलग अलग ट्रेडिशन पे लोगों ने अपने मत रखे, उनका अपना अलग तरीके से फोकस करने का उन्होंने नया नया तरीका इजाद करा। तो कुछ उसमें से तरीका है, जैसे जो जैन है या चाइनीज लोग हैं वो किन्हिन को वॉकिंग बोलते हैं, कि अगर आप टहल भी रहे हैं तो आप ये देखें कि आपके बॉडी को क्या महसूस हो रहा है, टहलने से आपको कितनी शांति मिल रही, कितना आप अनुभव जो कर रहे हैं, वही मेडिटेशन है। कि अगर कोई टास्क कर रहे हैं माइंडफुली तो उसको सामू बोलते हैं। तो ये कुछ सारी चीजें कि अगर अपन लेटे हैं तो सबसाना बोलते हैं। जैसे हिंदू में हमको जप माला करते हैं कि कोई वो मंत्र है उसको पढ़ रहे हैं या कोई मंत्र को रिसाइट कर रहे हैं या ओम का साउंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके अंदर फोकस ही तो पैदा करती हैं। या आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस समय आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आप कितना स्लोली भाग रहे हैं, आपका जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट पाथ है या सर्कल में भाग रहे हैं, या कितना आप ये हर स्टेप पे कितना अटेंटिव है। वही सारी चीजें तो हैं कि अगर आपके मूवमेंट फीट किस प्रकार से पड़ रहे हैं, पैर आपके कैसे पड़ रहे हैं, उनका सेंसेशन कैसा है, बॉडी का मूवमेंट कितना है, ब्रीथिंग स्टाइल कितनी है, बॉडी का सेंसेशन कितना है, यही सारी चीजें तो इसके अंदर आती हैं। और ये हमारे जो पूर्वज बड़े बड़े ऋषि मुनि है, बड़े बड़े महात्मा है, बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं या बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, उन्होंने मेडिटेशन को इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है, क्योंकि मेडिटेशन है जो आपके अंदर शांति पैदा करता है, आपके अंदर इनर बदलाव लाता है, आपके अंदर अध्यात्म, अपने आप को जानना, अपने को समझना, जो सही है, जो आपको सही लगता है उसको पहचानना, उसको एक्वायर करना, यही सारी चीजें तो इसके अंदर आती हैं। तो मेडिटेशन ट्रेडिशन में चाहे वो महाभारत हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, या कोई इंडियन रिलीजन हो, जैसे उसमें अलग अलग नाम दिए गए कि ये योग है, ये ध्यान है, ये प्योर कॉन्सियसनेस है, ये कॉन्सियसनेस है। जैसे अद्वैत वेदांत में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जहाँ इंडिविजुअल सेल्फ में अपने को समझने का प्रयास करता है, जिसको वो अलग अलग तरीके से अद्वैत वेदांत में इंडिविजुअल सेल्फ को बताते हैं। इंडिविजुअल आप अपने को कैसे जान पाएंगे, उसको वो पुरुषा बोलते हैं, जहां आदमी अपना पूरे चेतन माइंड में है, प्योर कॉन्सियस माइंड में है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे प्रकृति को समझना, नेचर को समझना, मोक्ष को जानना, कैवल्य को जानना। और पतंजलि योग सूत्र में कई सारी चीजें हैं जो आगे चल के आपके कि आप एक अकेले हैं, एक आपका इनर अवेयरनेस कितना है, ये सारी चीजें। जैसे आपके आउटर लिम्ब में उन्होंने रूल यम को बोला, यम में फिलॉसफी में कि आपका ये रूल है, ये रूल बनाओ, इसका पालन करो। जब आप कोई रूल बनाएंगे तो उस पर फोकस भी होगा आपका। नियम बनाओ कि आपकी फिजिकल पोस्चर क्या है, प्राणायाम किस प्रकार से ब्रीथ कंट्रोल के जरिए अवेयरनेस बढ़ाना है, अपने अंदर कॉन्सियस पैदा करना है या फोकस बनाना है। लेटर डेवलपमेंट स्टेज पे हठ योग, जो फोर्सफुली योगा करो कि बैठो चाहे जो कुछ हो, 5 मिनट 10 मिनट हमको ध्यान करना ही है। उसके अलावा कोई चारा नहीं, नहीं आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, कहीं पैसा को लेके परेशान रहेंगे, कहीं
समाज से परेशान रहेंगे, कहीं घर से परेशान रहेंगे, कहीं कोई आपको भला बुरा कह देगा तो उससे परेशान रहेंगे। अरे आजा, आप आदमी का अपना अपना स्वभाव है, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप परेशान तो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप उस चीज को सोच रहे हैं। जब आप उस चीज को सोचेंगे नहीं, आपका माइंड वहां से हट जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपको ध्यान की तरफ ले जाएगा। आपके धीरे धीरे आपका ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाएगा, जो आपको प्योर इनलाइटेनमेंट, सुप्रीम इनलाइटेनमेंट प्राप्त होगा। वो ऐसा इनलाइटेनमेंट होगा, उसके बाद आपको दुनिया के किसी रस, किसी चाह, किसी चीज की नहीं रह जाएगी। आप पूर्ण तरीके से जो आपका फुल एक कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट होगा, जहां आप पूरी तरीके से अपने चेतन माइंड पे, आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, जहां जो आप जैसा चाहेंगे उस प्रकार से जी पाएंगे। बहुत सारे मंत्र पुराण जो है वो भगवत पुराण में बताया गया कि कैसे हम मोक्ष या लिबरेशन को पा सकते हैं, कैसे जो हमारा विजन है वो भगवान को पाने का होना चाहिए, जो डिवाइन। अब पता नहीं भगवान है भी या नहीं है, कौन जाने, लेकिन हम अपना वही है कि आदि अंत को थाय न पावा, मत यन रूप निगम से गावा, कि आदि और अंत का कोई मालूम नहीं कि कब ये संसार बना, कब इसका अंत होगा। बस हम अपनी अपनी बुद्धि और विवेक का यूज कर रहे हैं, हर प्रकार से अलग अलग। कुछ फिलासफर है, इसी को संदिग्धवाद, आगे चल के लेटर स्टेज में स्पेक्टिज्म नाम से इसको लोगों ने डेवलप करा। उनपे अपने अपने व्यू हैं, अलग अलग थॉट्स हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और जो अलग अलग ट्रेडिशन है या विचारधारा है, जैसे जैन है, उसमें तीन ज्वेल रत्न की बात करी, जिसमें कि अपना एक राइट परसेप्शन लाता है मेडिटेशन, आपके अंदर भी राइट फेथ पैदा करता है। राइट नॉलेज क्या है? सही, कि भगवान को जानना है या भक्ति को जानना है या ज्ञान को जानना है या योग को जानना है। राइट कंडक्ट, कि आप किसी की चोरी ना करें, किसी को मारे ना, हिंसा ना फैलाएं, माइंडफुल तरीके से रहें, चीजों का त्याग करें, ज्यादा चीजें अपने पास ना रखें, पूर्ण जो आपका मस्तिष्क है उसका विकास करें, पूर्ण कॉन्शियस की तरफ पढ़े। जितनी अटैचमेंट की चीजें हैं, पैसा है, कौड़ी है, प्रॉपर्टी है, घर है, द्वार है, और भी बहुत प्रकार की जो चीजें हैं उनसे बाहर आए। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको, ये जो दुनिया में जितनी भी फिजिकल चीजें, इनसे आपका मोह खत्म कर दें। और जब ये मोह खत्म हो जाएगा तो आप इनर, आपके अंदर नई जागृति होगी, नया विकास होगा, नई ज्योति जलेगी, जो आपको एक नए दिशा, नए तरीके से जीने का, नए तरीके से समझने का, चीजों को आपको एक मौका देगी। जो संस्थान विचार या बहुत सारी चीजें हैं कि संसार के बारे में जानना, यूनिवर्स के बारे में जानना, ये सारी चीजें हैं। बुद्धिज्म भी इसके बारे में बात करता है कि ये निर्वाण के बारे में, अपनी भावनाओं को डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ब्रीथ कंट्रोलिंग के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में बात करता है। जैन ट्रेडिशन ध्यान सूत्र की बात करते हैं, जहां वो जजेन बोलते हैं जब आप बैठ के किसी चीज का मेडिटेशन करते हैं। चान ट्रेडिशन में जो है वो इसको वुनियान बोलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा वुनियान करिए, ऐसा मेडिटेशन करिए कि आपके कोई थॉट्स ही ना आए। जहाँ कोई टाट फिक्स ही नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई थॉट ही नहीं आएगा तो आपका जो दिमाग वो खाली होगा, तो आपको जब दिमाग खाली होगा तो शांत रहेगा, वो बेहतर रहेगा, पीस रहेगा, काम रहेगा। ये सारी चीज है। फेन सिलियांग है जो हिस्ट्रियो, वो बताते हैं कि कुछ सोचो ही ना, नॉन थिंकिंग करना शुरू कर दो। कांसिन बोलते हैं कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करो तो किस तरीके से उसके पास कौन कौन नई नई चीजों के विचार आते हैं, किस प्रकार से वो सोचता है, कैसे वो दिन भर अपने अंदर उथल पुथल करता है। वैसे ही आपके जो मस्तिष्क है या न्यूरॉन्स है या आपके नर्वस सिस्टम है उसको कमांड करता है, उसकी वजह से आप उस प्रकार के काम को करने का प्रयास करते हैं। ये भी चीज है। सुई पुई है जो कि आप वेव कर, विदाउट वेविंग कुछ सोचिए ही ना, अपनी अटेंशन को जहां आपके थॉट्स जा रहे हैं उससे उसको वहां से हटाइए। जब वो वहां से हटेगा तो आप वो चीज करेंगे ही नहीं, तो आप दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रांसीडेंशल मेडिएशन है, उसकी तरफ वो इम्फेसिस देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जहां वो बताते हैं कि समथा करिए, विपासना करिए, अपने माइंड को काम करिए,
पीस मेंटेन करिए, अपने अंदर झांकिए, अपने को देखिए, एक्सप्लोर करिए दुनिया को, संसार को, लोगों को, विजडम को, जो भी उच्च से उच्च ज्ञान है, उच्च से उच्च चीजें इस संसार में विद्यमान है, उनको जानिए, अपने अंदर विजडम पैदा करिए, विवेक पैदा करिए, ज्ञान पैदा करिए, बुद्धि पैदा करिए, कौशल पैदा करिए। ये सारी चीजें हैं। नेचर के फिनोमेना को समझिए, नेचर को समझिए, नेचर की प्रकृति को समझिए, और जो भी चीज आपको परेशान करती है उसको छोड़िए, लेट देम गो करिए। ये सारी चीजें हैं। टाओजिज्म कहते हैं कि कंसंट्रेशन बनाइए, अपने माइंड को विजुलाइज कराइए, डिंग करिए, कि उस पर इतना गहरे उतर जाइए कि आपको उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत है ना पड़े, इतना गहरे उतर जाए कि आपको कोई ख्याल है ना। जब कोई ख्याल है नहीं आएगा तो आपको टेंशन है किसी चीज की नहीं रहेगी। गुआन बोलते हैं कि बस उस चीज को वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए, व्यू करिए। टांग डायनेस्टी जो है वो कहती है कि जैसे वो कुन को बोलती है कि कुन में रहिए, प्रेजेंट समय में रहिए, बी प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपको कुछ सोच ही नहीं पाएंगे कि यार भविष्य में क्या होगा, आने वाले क्या, क्योंकि आपका दिमाग उतनी समय वहीं बंधा है, एक जगह कंसंट्रेट है। की को बोलते हैं कि अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करिए, समझने का प्रयास करिए, अपनी ब्रेथ को जानिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसको समझिए। जीजांग जो है कि अपनी लाइफ की जो ये एनर्जी है जो आप बोल रहे हैं, ये एनर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। ये जो एनर्जी की जो पूरी साइकोलॉजी है, एनर्जी का पूरा मैकेनिज्म है, उसको जानिए, समझिए। लाइफ के अंदर जो ये आप बोल रहे हैं, जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो आपके अंदर एक ताकत है, इस ताकत को समझिए, इसका सही उद्देश्य समझिए। ये सारी चीजें निगोंग को बोलते हैं कि अपने इंटरनल जो आपके अंदर की जो अच्छाइयां उनको जानिए, उनको समझिए, इंटरनल एक्सरसाइज करिए, क्योंकि बाहरी दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। बदलाव हमेशा अपने आप से ही होता है। तो बदलाव करने का जो तरीका है, जो टांग डायनेस्टी है या जो बहुत सारे चाइनीज ट्रेडिशन के लोग हैं, उन्होंने इसको इजाद करा है। सिखिज्म में ये है कि भगवान का सुमिरन करिए। सुमिरन का मतलब है मेडिटेशन करिए, नाम जप करिए, कि अटेंशन सिर्फ एक जगह रखिए। जब एक जगह अटेंशन होगी तो आप उससे निकल पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। जो जुडाइज्म है वो कवाना की बात करते हैं कि अपनी इंटेंशन बेहतर रखिए। मरकबा जो है गाड को मानते हैं वो लोग। कबला मानते हैं कि अपने मेंटल माइंड को विजुलाइज करिए। बेंडेड कहते हैं कि अपने माइंड को एलान स्टेट पे रखिए। क्रिश्चियनिटी में जो रोमन इंपायर है उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करी है। वो कहते हैं कि अटेंशन बढ़ा के रखिए, प्रेयर करते रहिए समय समय पे। साथ ही साथ उन्होंने उसको प्रोसिची का रूप दिया है। डिवाइन रीडिंग करिए। जो मांग गोगो थर्ड थे 12 सेंचुरी में, वो कहते हैं कि मेडिटेशन को बढ़ाने के लिए भगवान की डिवाइन रीडिंग किताबों को पढ़िए, उनके बारे में जानिए। जेसस भी मेडिटेशन को सपोर्ट करते हैं। रोजरी जो है वो भी उसको रोजरी डिवोशन के बारे में बात करते हैं। रोजरी एक पॉप थे या चर्च थे जो पादरी होते हैं, जो पूरे सुप्रीम होते हैं चर्च स्टेट के, उसके बारे में बात। इस्लाम है वो जीकर की बात करता है कि भगवान को मेंशन करिए। जैसे वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहते हैं तो उनका मेडिटेशन है। जीकर की अच्छी थिंकिंग रखिए, नॉलेज पैदा करिए, अपने ब्रीथ कंट्रोल करिए, जिससे आप अपने को समझ पाए, अपने माइंड के, अपने बॉडी के बिहेवियर को, बॉडी के साइकिल को, बॉडी के मैकेनिज्म को समझिए। तबाबुर जो है वो रिफ्लेक्शन आप किस प्रकार से करते हैं, आप यूनिवर्स को किस प्रकार से देखते हैं, भगवान के प्रति आपका कितना समर्पण है, ये सारी चीजें। स्पिरिचुअल आपका भगवान के साथ कितना कनेक्शन है, तो ये सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बातें तो ये है कि अलग अलग धर्म में क्या क्या है, लेकिन इस मेडिटेशन को हम करें क्यों? इसमें ऐसा क्या है कि अगर मेडिटेशन करा जाए तो हमारे अंदर ये बदलाव होंगे, ये परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको हार्ट रेट जो है वो हमेशा बीपी आपकी डाउन रहेगी, लोअर हार्ट रेट रहेगा, जिससे आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम लगेगा, जिसकी वजह से जो आपकी स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगी, आपकी बीपी वो कम होगी, जो ब्रेन है वो स्लो चलेंगे, जिससे जो आपके थॉट्स हैं उसमें उतनी ज्यादा जल्दी जल्दी जो विचार है वो नहीं आएंगे, जिससे आपको शांति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो पेन है उसको रिड्यूस करेगा, आपके अंदर दया भाव पैदा करेगा, कंपैशन पैदा करेगा, अच्छे इमोशन लाएगा, आपके बिहेवियर में परिवर्तन करेगा।
स्ट्रेस डाउन करेगा। जो आपको ट्रामा या साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हो रहा है या मेंटल इलनेस के आप शिकार है, मेंटल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें भी मदद करेगा। कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा नार्सिस्ट बना देगा जब अपने बिहेवियर, अपने सेल्फ एडमायरेशन की बात करेंगे। जो कहीं ना कहीं आपका स्टेट है वो उसको पूरी तरीके से सामाजिक स्टेट से या सामाजिक जो आपकी संरचना है, सामाजिक परिवेश है, उससे आपको अल्टर्ड कर देगा। लेकिन इस पे कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखे गए, जैसे ये एंजाइटी, डिप्रेशन, नार्सिस्ट, अल्टर सेंसेस बना देता है। कभी कभी साइकोसिस की समस्या हो जाती है जो साइकोलॉजी का एक पार्ट है। कहीं ना कहीं आप भ्रम में जीने लगते हैं, विजुअलाइजेशन आपका इतना वो हो जाता है कि आपको दुनियादारी की जो किसी से मतलब नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आप आपको अपना कभी कभी हार्म कर लेते हैं, सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं, या स्लीप डिप्राइवेशन आपका कम हो जाता है, जो कहीं ना कहीं ब्रीथ को कभी कभी समस्या करने लगता है, जिससे अस्थमा जैसे रोग क्रिएट हो जाते हैं। अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग भी हुआ, जैसे सलग्यूरो का भी हुआ कि ये जो है सेंसेशन को जो है स्ट्रेंज कर देता है। कभी कभी ऐसा पेन होता है जिसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भ्रम में डाल देता है, इससे आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, वो विजुअल भ्रम भी हो सकता है। इसके बाद ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, या सुनने का भ्रम हो जाए, या और कोई ऐसी चीज हो जाए जहां आपको फोबिया किसी चीज का हो जाए। कहीं ना कहीं जो आपका बिहेवियर है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, आपको सुसाइड जैसे ख्याल आने लगते हैं, आप सेल्फिश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच की, आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। हालांकि इसमें और भी जो बड़े बड़े साइकोलॉजिक बिहेवियर को समझने वाले उस पर साइकोथेरेपी जो इसके बारे में बात करती है, कार्ल जंग से एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि अवेयरनेस इंडिविजुअल में लाती है। क्लिनिकल जो इस पे ऑब्जर्वेशन या स्टडी हुई वो बताती है कि ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, ड्रग ट्रीटमेंट में मदद करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में भी ये मदद करता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस डिसऑर्डर को कम करता है, स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है, मेंटल क्लियरिटी लाता है। ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कंट्रोल करता है। इसके लिए अलग अलग स्कूल में अलग अलग वर्कशॉप, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, गूगल और भी जो संस्थाएं वो लगातार मेडिटेशन का सपोर्ट करती हैं। हमारी सरकार जो मेडिटेशन से रिलेटेड या अलग अलग एजेंसियां योगा डे, मेडिटेशन डे करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर परिवर्तन करने के लिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपकी जो समस्याएं जो जिंदगी की उठा पुथल है उसमें शांति, पीस, हार्मनी मेंटेन करने के लिए, या अपने आप को सेल्फ को जानने के लिए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। तो फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।